आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए आज हम विकासखंड भरोइया के ग्राम सभा मंगलपुर में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है रामचंद्र यादव जी। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम पंचायत के सचिव से भी मैं आपको मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले मैं सचिव की बात आपको सुनाता हूँ। चौरसिया जी, आपके पास कौन कौन से ग्राम पंचायत हैं? हमारे पास ग्राम पंचायत सरारी, मंगलपुर, बिस्टोरी और भरूया है। ये 4 ग्राम पंचायतें हैं। ये चारों ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो प्रस्ताव दिए गए हैं, इन पे कौन सी कार्रवाइयाँ चल रही हैं? चारों ग्राम पंचायतों में जैसे हमारे यहाँ कायाकल्प पे कार्रवाई हुई है। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा मरम्मत, खड़ंजा नाली निर्माण और जो है पंचायत भवन, सचिवालय, जीर्णोद्धार मरम्मत। नहीं, जो ये लोग अपना कार्य योजना का प्रस्ताव दिए हैं उस पे आपका विभागीय जो कार्रवाइयाँ हैं वह पूरी हो गई हैं? नहीं, चल रही है जी। उसको मार्च तक पूरा करा के कार्य इन लोगों का पूरा कराने का आपका प्रयास होगा? जी। कहीं कोई असुविधा आपको? नहीं, कहीं नहीं। सारे प्रधान, हमारे जितने भी प्रधान जी लोग हैं पूरा कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। थैंक यू प्रधान जी। यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आपके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य गांव में कराए गए, आगे आपकी क्या योजना है? शपथ ग्रहण के बाद हम लोग पहले स्कूल में कायाकल्प के लिए काम किए। आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने विद्यालय हैं? 3 विद्यालय सरकारी हैं। तो उसमें 19 पैरामीटर पे जो है कायाकल्प किया जाना था, तो कौन कौन से कार्य आपने करा दिए? देखिए, 19 पैरामीटर का काम करने के लिए तो उतने बजट हो नहीं पाएगा। इसके लिए तो अतिरिक्त बजट चाहिए। उसका डिमांड भी मैं किया था। तो जितना हमको बहुत आवश्यकता लगा, जैसे शौचालय नहीं था स्कूल में, शौचालय मैं 3 स्कूल में बनवा दिया। स्कूल में जल भराव होता था, उसको मैं दूर किया मट्टी डलवा करके। उसी स्कूल के अंदर में उसके प्रांगण में सीसी रोड भी बनवा दिया हूँ। उसके बाद अन्य काम भी किया हूँ, नाली का किया हूँ, सीसी रोड बनवाया हूँ। ढकनवा घरवा वो मारसा एक रंगवा पुतवा सब रंगवा पुतवा के ऊपर भारत के झंडा लगा हुआ। आपको ग्राम पंचायत जो है शपथ ग्रहण के बाद जो है आपको अपना कार्यालय, ग्राम पंचायत, ग्राम सचिवालय किस पोजीशन में मिला, उसमें आपने कौन कौन से कार्य कराए? देखिए, ग्राम सचिवालय जो था 1 कमरे को कार्य था, जो आज से 2000 रूम बनवाए थे। उसी सचिवालय को मैं मरम्मत के तौर पर टाइल्स वगैरह लगवाए, मरम्मत कराए और उसका विस्तारीकरण भी किया मैं। 2 काम हुआ था। फर्नीचर इत्यादि आ गए जी? फर्नीचर आपके सचिवालय में आ गया? फर्नीचर आ गया, कंप्यूटर, सीसीटीवी, वाईफाई? सब वाईफाई नहीं लगा, लेकिन सीसी कैमरा लगा है। ये आपके पंचायत सहायक जो है सचिवालय में आके बैठते हैं, काम कर रहे हैं आप?
को सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, तो क्या उसमें भी कुछ काम कराना पड़ा आपको? सामुदायिक शौचालय बना है और हम अपने पीरियड में काम कैसे करा जब 30 साल भर पहले ही बनाता हो। किसी पक्के काम को तुरंत साल भर के अंदर नहीं, कोई मरम्मत इत्यादि का काम बीच में नहीं कराना पड़ा? नहीं कराए, लेकिन कराना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि नई पटान की मट्टी थी वहाँ पर, तो गड्ढे बने थे, शौच का गड्ढे बने थे, उनकी मट्टी बैठ गई है। उसको अभी सर मौसम आया है बढ़िया। आप अपने गांव में अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए क्या मनरेगा से भी कुछ काम कराए? चक्रोट का निर्माण और मरम्मत हुआ? हाँ, देखिए मनरेगा में पहला काम तो हम लोग नाला खुदवाए। लगभग कितना खुदवाया होंगे? 500 मीटर का नाला खुदवाया। उसके बाद करीब 250, 300, 400, 500 मीटर के 3, 4, 5 सड़कें कटवाए। रोजगार तो देना ही देना है, लेकिन हमको ग्राम सभा में कुछ ऐसी दिक्कतें जो हम मनरेगा से चाहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्या है? जैसे सड़क हमारे यहाँ है, और सड़क के अगल बगल जो पटरियाँ हैं, पटरियों पर कितना पौधा लग जाते हैं, झाड़ी झूला लग जाते हैं, जिसको सफाई कर्मी तो उनके बस के बाहर है। 3 सफाई कर्मी है, 5 किलोमीटर में मेरा गांव है, 5 किलोमीटर के दायरे में, अगर वो करने लगे कर नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं अगर रोजगार सरकार दे रही है मनरेगा रोजगार को, तो उसको भी उससे करा दिया जाए। तो इस संदर्भ में स्वच्छ रहता है। इस संदर्भ में आप अपने सचिव या अपने अधिकारियों से बातचीत किए? सचिव से बात किए, अपने टीए से भी बात किए, तो लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, फिर भी फाइल बनेगी, एनओसी लेना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी से। तो अगर ऐसा है तो एनओसी लेकर किया जाएगा। आपने कुछ नालियां भी बनवाई? हाँ, नाला बनवाया। लगभग नाली कितना बना होगा? देखिए ग्राम सभा नाली ने बहुत बनवाया है। कितना? इस प्रधानी में जो हाँ। पंचवर्षीय योजना में आपका 110 मीटर नाला टाइप में नाली बनवाया हो, जो पिच रोड को क्रॉस करवाया हो। अच्छा। नेशनल हाईवे जो रोड बन रही है, साइफर भी बनवा दिया और इस पार का जल जमा न होने पर घर में करता। और फिर नाली बनवाने जा रहा हूँ। हमारे पास इस समय SLW वाला मैटर आ गया है सिस्टम, जिसमें मुझे करीब 1000 नाली बनवाना है, 1000 मीटर, जिसमें कुछ भूमिगत भी है, कुछ नाली भी है यू टाइप। तो अभी तो बारिश पैसा है और बारिश शुरू हो गई, अब हम लगे हैं इधर शुरू करेंगे। मतलब आपके गांव में जो है ये जल निकासी की अस्थायी समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ। अच्छा, आपने कुछ खड़ंजे का भी निर्माण और मरम्मत कराए? देखिए ग्राम सभा में खड़ंजा में हर गांव पर मैं पहले ही प्रधानी लगवा दिया। इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में जो लगवाना है, जहाँ लगवाना है सोच रहा हूँ, लेकिन सबसे जरूरी काम तो है कि हम गांव में नाली सही कर लें और सीसी रोड नहीं, खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कराए? जैसे मरम्मत कराया है खड़ंजे का, कितना सीसी बनवाना था उसको मैं मरम्मत पहले करवा दिया ताकि उसका डैमेज सही हो। बाकी जो खड़ंजा मुझे नया करवाना है उसके लिए तो अभी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आवश्यकताएँ कम पड़ती है आने जाने का। गांव के अंदर जो पुराने रास्ते हैं वो सीसी रोड में बनाना चाहता हूँ। ये सीसी जो है आपने जो बनवाया है वह कितना मीटर बना होगा? 201 मीटर का बना है। 201? जिसमें 82 मीटर बनवाने जा रहे हैं उसी में। मतलब 283 मीटर आप सीसी बनवा? हाँ, सीसी बढ़िया सीसी बनवाया। सीसी रोड चलते देख लीजिए, दोनों साइड में 1.5 मीटर की दीवार चली है। हाँ, ऊंचा है ना, वो खेत के बीच में है, दोनों साइड में 1.5 मीटर के नीचे खेती है, उसके दोनों तरफ से दीवार चलवाया हूँ। उसके बाद तो मैं उसको सीसी कराया हूँ। 4 मीटर चौड़ा है, जिसमें कुछ इंटरलॉकिंग भी आपने बनवाया? नहीं, इंटरलॉकिंग देखिए, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड बनवाने में बेहतर सीसी रोड है, क्योंकि इंटरलॉकिंग के ईंट का कोई क्वालिटी मुझे नहीं मालूम कि किस ग्रेड में है वो। और सीसी रोड जब मैं बनवाऊंगा तो अपने हिसाब से बनवा लूंगा
जिसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी हमारी कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक भी काम करूँ अगर इंटरलॉकिंग के उद्देश्य से तो सीसी रोड का ही काम करूँ। प्रधान जी, कुछ घर का शौचालय भी बने। देखिए घर का शौचालय, अभी तो शौचालय सिस्टम चला है, फेज 2 चल रहा है। पुराने प्रधान जो इसके पहले थे अब तो ODF कर दिया है मंगलपुर को, लेकिन अभी डिमांड है, ग्राम सभाओं में डिमांड है, जिसके अंतर्गत फेज 2 में लगभग 50 लोगों का मेरे पास ऑनलाइन करवा करके भेज दिया गया है। इस संबंध में हमारा DPRO से बात नहीं हुआ था कि सर पैसा कब जाएगा इसका, उन्होंने बोला कि जल्दी जाएगा। ये कुछ PM आवास की सूची जो है हमारे पास 20 लोगों की है, डिमांड में वो चला गया है। देखिए पैसा कब तक आता है लाभार्थी खाते में। कुछ स्ट्रीट लाइट बिल या हाईमैक्स लगे। देखिए लाइट तो हर पोल पर लगाना चाहता हूँ मैं, लेकिन हमारे उसी बजट में हर काम करना है। CC भी बनवाना है, नाली भी बनवाना है, हमको लाइट भी लगवाना है। अब लाइट का पैसा तो मेरे पास अलग से आया नहीं है। और सुनिए, जो हमारा केंद्रीय बजट आता था पहले, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। जिससे मुझे नया काम करना है उसको हमको चाहिए था 60% कम से कम, तो 40% कर दिया गया है। अब 60% चला गया दूसरे में। तो बड़ा काम करने में तो सोचना पड़ा है, राजनीति के सहारा लेकर के। ये प्रदेश सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी स्थापित की जा रही है। दिए गए हैं, मुआयना हो गया है, सर्वे भी हो गया है। तो बोले थे कि जल्दी ये काम शुरू होगा। शासन से ही प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर को बढ़ाना, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं बदले जाने की। आप भी प्रयास किए कि आपके गांव में ये सब कार्य हो जाए? इसकी जानकारी नहीं थी कि हर पोल का नंगा तार बदल दिया जाए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपको आवश्यकता है नहीं, जर्जर पोल जो खराब हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, तार लटके हैं, जर्जर पोल नहीं है। तो तार जो नंगे हैं इनको बदलने के लिए केबल वायल कराने के लिए आपने देखिए केबल वायल की बात तो छोड़िए, पहले तार को टाइट किया जाए। इसके लिए आपने प्रयास किया? नहीं, इसके लिए प्रयास कहाँ तक किया जाए, किसके पास किया जाए? क्या कहते हैं, आप GRS में डाल दिया जाता है। अब उसका नहीं, आप अपने सब स्टेशन पे नहीं संपर्क किए? ये पानी की टंकी जब बनेगी और उससे जलापूर्ति होगी तब, लेकिन उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल देने के लिए क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिपोर्ट मरम्मत कराएं? इंडिया मार्क का हैंडपंप 50-52 है। हर गांव में है 3-4 समय समय पर जैसा उसकी दिक्कतें आती है दूर किया जाता है। और इस समय तो शासन द्वारा कितने हैंडपंपों का रिपोर्ट और मरम्मत कराए होंगे? अभी तो जल्दी 4-5 कराया है, जिसका चबूतरा भी बनवाया है, सोता भी बनवाया है। कुछ खाद गड्ढे सोखते भी बने? नहीं, अब तो तैयारी हो रही है उसकी। अच्छा, अभी बजट इलाज हुआ है, उसकी तैयारी हो रही है। देखिए एस्टीमेट भी बन रहा है RRC सेंटर का एस्टीमेट बन रहा है। और सामुदायिक कंपोस्ट बिट, मतलब जैसे खाद गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट, इसकी एक लिमिट है हमारे पास, 3-4 बनवाना है सामुदायिक। तो अभी तो बारिश हो गई थी, तब तक काम शुरू हो गया होगा। अब शुरू का मतलब पैसा तो खाते में दिखा रहा है, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि 3 का मैं दिया करा हूँ, 3 बड़े नल का सुखता, सोपी, उसका चबूतरा, उसका साइफन। शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए क्या आपने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना से जोड़ने का प्रयास किए? हाँ, नहीं, शिक्षित रोजगार का तो नहीं। देखिए शिक्षित बहुत कम लोग हैं, आज जो है शिक्षित सब विदेशों में भाग जा रहे हैं, शहरों में भाग जा रहे हैं। कभी ऐसा कोई डिमांड नहीं है हम लोगों के पास। जो शिक्षा, जो रोजगार सरकार देती है, जैसे कोई वांट निकालती है उसके लिए नहीं। जो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कौशल विकास मिशन, उसमें जो है युवाओं को
लड़के लड़कियों को हुनर प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी को बिजली बनाने के लिए, किसी कंप्यूटर, किसी मोबाइल, किसी को कोई काम सिखाया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र चलता है ना। हाँ, जिसको तो उस करना दिशा में होगा- भी आपने कुछ किया है? नहीं, हम लोगों को बता देते भाई देखिए ये प्रोग्राम चल रहा है, आपको अगर शिक्षा ग्रहण करना है टेक्निकल तो जाइए अपना करिए आप लोग। तो आपने- बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते इस मामले में। आपने अपने ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद से भी कुछ प्रयास किए, कुछ विकास कार्य आपके गांव में आ जाए? देखिए गांव सभा में कुछ काम ऐसे हैं कि जो हम लोगों को बजट और क्राइटेरिया से ज़्यादा काम है, और उसके लिए मैं प्रयास किया था, कहा भी था। किससे? जैसे हमारे गांव है मनीतापुर, उस गांव में 500 मीटर सीसी जो बना है, सीसी रोड, वो सन 2005 के दरमियान बना है, वो जो जर्जर हो गया है। और उसी गांव के अंदर जाने के लिए सीसी रोड से जो गांव में अंदर रोड जाता है पोखरी के किनारा पड़ता है, उस पर जब तक प्रतिरोधक दीवार नहीं बनेगी तो वो रोड सही नहीं होगा। उसके लिए तमाम गांव के लोग शिकायत करते हैं प्रधान जी इसको बनवाइए। प्रधान जी ने एस्टीमेट बनवाया तो प्रतिरोधक दीवार के लिए तो वो 8 लाख से ऊपर जा रहा है। अब मेरा क्राइटेरिया कितना है, 5 लाख का है, तो हम कैसे उसको करवा दें? अब उसको सीसी रोड के साथ काम करवा जाए तो 23 लाख रुपया जा रहा है, तो उसको हम लिख कर दे दिया कि किसी अन्य संस्था से करा लिया जाए। तो उसे आप विधायक जी से? विधायक जी बात किया था मैं, वो भी तो आपके विधायक पिपराइच के महनपाल जी हैं? हाँ, एकदम बगल के अभिप्राय तो दूर छोड़िए, मेरे तो गाँव में उनका आश्वासन मिला है क्या? आश्वासन तो नहीं दिए, हाँ। हम झूठ नहीं बोलेंगे, आश्वासन नहीं दिए। उन्हीं साथ में बैठे थे, हम भी, प्रमुख जी भी थे। प्रमुख भी तो उनका भटक मेरे घर के सामने ठीक है, उनसे मैं कहा था कि प्रमुख जी आप भी बनवा दीजिए, 8 लाख रुपया क्या है, आप करवा दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो उन्होंने ने ना कहा ने हाँ कहा, इतना बोला देखा जाएगा। तब तक इधर बारिश हो गई, इतना जल बढ़ गया कि वो ये मई जून तक हो नहीं पाएगा। प्रधान जी, आप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? ये प्रस्ताव तो बहुत है, काम का प्रस्ताव तो 105 है। 105। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनको आप पहले कराना चाहते हैं, जो आप बता चुके हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य है क्या जो आप बताना चाह रहे हैं? देखिए रास्ते के लिए तो नहीं दिक्कत उतना है, लेकिन नालियाँ गांव के अंदर जो तो वो तो आपका ESLW में चला गया है, तो अब हर जगह नाली बन रही है। SLW में जाएगा, हाँ। लेकिन गांव के अंदर जो खड़ंजे लगे हैं उनका सीसी बनवाना जरूरी है, सीसी रोड। तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, अरे जो पैसा रहेगा काम तो कराना ही कराना है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारा हर गली हर खड़ंजा जो सीसी रोड। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? एकदम समझिए कि अब क्या कहे, मंगलपुर को मंगल बनाना चाहता है, एकदम मंगल कर दूँ। नहीं, अब तो समय बताएगा और अपना बजट बताएगा। विकास कार्य करने में आपको गांव से लेके मुख्यालय, शहर मुख्यालय तक कहीं कोई असुविधा, कोई दिक्कत? नहीं, कोई असुविधा नहीं होती है, न गाँव से होती है, गाँव के लोगों से होती है, न कोई कर्मचारी अधिकारी से होता है। बस इतना ही है कि काम ज़्यादा है, पैसे कम है।